नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, ख़ावर मानिका साहब ने जो कल इंटरव्यू दिया उसका पोस्टमार्टम जो है वो अब जावेद चौधरी साहब ने दिया है और बड़ा तरकी बतरकी उन्होंने उनके सभी सवालात के जवाबात दिए हैं और ख़ावर मानिका साहब के उस पूरे इंटरव्यू को नाज़रीन उन्होंने बिल्कुल झूठ का पलंदा करार देते हुए कहा है कि सब का सब जो है वो झूठ पर मबनी है, बेबुनियाद है। इमरान खान की ज़ात के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की जा रही है और ये अपने तमाम तर दावों में जो है वो झूठे हैं। उनका कहना है कि जब ये शादी हुई, उस शादी के बाद के जब वो सारे मामला चल रहे थे, मैं उस वक्त मुसलसल ख़ावर मानिका से राब्ते में था, उनसे मैं बातचीत कर रहा था, उनका मौक़िफ़ लेने की मेरी कोशिश थी और कई मरतबा मेरी ख़ावर मानिका से मुलाकात हुई, मेरी एहसन जमील गुज्जर साहब से मुलाकात होती रही। मैं इनसे जो है वो मालूमात उगलवाने की कोशिश करता रहा और उस वक्त जो है इनके मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ थे। और उस वक्त जब अरूज था, जब पीक थी, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो ये बहुत बड़े बेनिफिशरी थे। इन्होंने बड़े मफादात लिए, अपने फ़ायदे निकाले और जो कुछ इल्ज़ामात अब ये इस वक्त लगा रहे हैं वो सब के सब जो है वो उस प्रेशर के नतीजे में आ रहे हैं, क्योंकि इनके खिलाफ केसेस हो चुके हैं, क्योंकि अब इनके जो स्क्रूज हैं वो टाइट किए जा रहे हैं, शिकंजा तंग किया जा रहा है। तो वहाँ से एक रिलीफ लेने के लिए ये पूरे का पूरा एक ड्राफ्ट जो है, एक पूरी की पूरी पिटिशन जो है, ये इन्होंने अपनी साबका अहलिया के खिलाफ जो है वो फाइल की है। और उस पर मजीद उनका कहना है कि यार बंदे के पल्ले कुछ ग्रेस होती है, बंदा जो है ना वो एक रिवायात का बड़ा ख्याल रखता है, को पासदारी होती है बंदे के अंदर। इन्होंने उस चीज़ का भी ख्याल कोई नहीं रखा और उस दबाव में आके, उस प्रेशर में आके उससे बचने के लिए, एक सेफ पैसेज लेने के लिए इन्होंने कोई लचक नहीं दिखाई, कोई जो है किसी किस्म की इन्होंने जवां मर्दी नहीं दिखाई और बिल्कुल बुज़दिलों की तरह बड़ी गैर अखलाकी और बेहुदा किस्म की बातें इन्होंने जो है वो एक टॉक शो में, एक इंटरव्यू में बैठ के कर दी। उसमें जावेद चौधरी साहब ने इनके 3 झूठों के ऊपर से पर्दाफाश किया है। नाज़रीन, सबसे पहला झूठ जो ख़ावर मानिका साहब ने बोला, इन्होंने कहा कि मुझे निकाह वाली बात का मेरे इल्म में ही नहीं था कि इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह होने वाला है। तो मुझे ये चीज़ जो है वो अखबारों में पढ़ के और न्यूज़ चैनल्स के ऊपर देख के जो है वो पता चली और इससे पहले ये चीज़ मेरे इल्म में नहीं थी, मेरे बच्चों के इल्म में नहीं थी। तो उसके ऊपर जावेद चौधरी ने कहा कि बिल्कुल ये सारा मामला जो है ये इनकी नज़र में था, इनकी निगाह में था और तलाक के फौरी बाद इन्हें पता था कि इनकी इमरान खान साहब से शादी होने वाली है और ये उन तमाम तर मामलात के चशमदीद गवाह भी हैं और फैसिलिटेटर भी हैं और इनकी अपनी ज़ाती मंशा भी इसमें शामिल थी कि बुशरा बीबी जो हैं वो इमरान खान से जो है उनकी वो शादी हो और निकाह हो। तो उसके ऊपर उनका कहना है कि मेरी उनसे दो बदू बात हुई थी, चैट हुई थी, कॉल्स हुई थी। तो उन कॉल्स के स्क्रीनशॉट्स और उस चैट का स्क्रीनशॉट जो है वो भी जावेद चौधरी साहब ने पब्लिश किया। उन्होंने कहा कि ये देखिए मेरी इनसे बात हुई थी, ये उसमें जो है उस चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं, ये इसमें अपनी तायद जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं मुझे पता है, मेरे इल्म में है सारी बातें। लेकिन अब आके ये झूठ बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि इमरान खान और बुशरा बीबी जो है इनकी आपस में शादी हो रही है। उसके बाद नाज़रीन इन्होंने अगला झूठ बोला कि इमरान खान से बुशरा बीबी के निकाह के बाद मेरी फैमिली बड़ी डिस्टर्ब हुई, हमें बड़ी ज़हनी कोफ्त का सामना करना पड़ा, मेरे बच्चे बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरे, मैं बड़े ट्रॉमा से गुजरा, मेरी छोटी बच्ची रोती रही और ये और वो। तो इसके ऊपर नाज़रीन जावेद चौधरी ने कहा कि मैं उस वक्त के हालात का भी चश्मदीद गवाह हूँ, इनके बच्चे बिल्कुल खुश थे, उन्हें इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं था। बल्कि जब बुशरा बीबी और ख़ावर मानिका की बेटी की शादी हुई जो कि सऊदीया में की गई, मस्जिद नबवी में हुई, उसमें भी ख़ावर मानिका साहब शरीक थे। वहाँ पे उन्होंने उन तमाम रसूमात में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपनी बेटी के जो वो सारी शादी की रसूमात हैं उसमें इन्होंने जो है वो शराकत भी की, हिस्सा भी लिया, सब मामलात में ये बराबर के शरीक रहे, बेटी की खुशियों में शरीक हुए। वहीं पे बुशरा बीबी भी थी, इमरान खान साहब भी थे। तो इसलिए एक तो ये जो इनका झूठ है कि इनके बच्चे इस वजह से ट्रॉमा में गुजरे, वो बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठा इल्ज़ाम है। और मज़ीद उनका कहना था कि ख़ावर मानिका की एक बेटी जो है उसने बाकायदा तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। इमरान खान ने उसे वो जो इमरान खान अपना एक परचम पहनाते होते हैं गले में, वो भी पहनाया गया। और उसके बाद इनके बेटे जो हैं वो भी इन तमाम तर मामलात में एक बहुत बड़े बेनिफिशरी के तौर पे नज़र आए। उन्हें इस किस्म की उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे इस सारी निकाह के ऊपर और उनकी वालदा की इमरान खान के साथ जो है वो शादी होने के ऊपर। तो इसके ऊपर जो मानिका साहब कह रहे हैं कि जी हमारी फैमिली जो है वो बड़े ट्रॉमा से गुजरी और बड़ा हमने सफ़र किया और बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने कहा ये सब का सब झूठ है, बेबुनियाद है, क्योंकि इनके अपने बच्चे एक तो तरीके इंसाफ के सपोर्टर हैं और दूसरा उन्हें इस चीज़ से भी कोई एतराज़ नहीं था कि उनकी वालदा जो है उनकी इमरान खान से शादी हो रही है। और ख़ुद ख़ावर मानिका ये भी उस वक्त जो है अपनी बेटी
की जो उनकी शादी हुई थी मस्जिद नबी में, उसमें भी उनकी तकरीबात में जो है वो शरीक थे। उससे अगला सवाल जो खावर मानिका ने लगाया कि इमरान खान हम मेरी और मेरी ज़ौजा के दरमियान तलाक की वजह बने, तो उसके ऊपर भी जावेद चौधरी ने कहा कि ये भी इल्ज़ाम जो है ये बेबुनियाद है, मन घड़त है, झूठ पर मबनी है, क्योंकि जो खावर मानिका है इनकी अपनी ज़ौजा के साथ बन ही नहीं रही थी। ये छोटी छोटी बातों के ऊपर आर्ग्यूमेंट इनका हो रहा था और इमरान खान के आने से पहले ही इनकी तलाक हो चुकी थी, तो लिहाजा ये इल्ज़ाम भी जो है ये बेबुनियाद है। तो इनके जितने भी इन्होंने एक चार्जशीट इमरान खान के खिलाफ तैयार की, अपने बच्चों को दरमियान में डाला, बड़ा तड़का लगाने की कोशिश की, तो सब का सब झूठ पे मबनी है, झूठ का पुलंदा है, बेबुनियाद है, मन गढ़त है और ये सिर्फ और सिर्फ एक सेफ पैसेज लेने की जो है वो कोशिश की जा रही है, क्योंकि इनके ऊपर मुकदमात हैं, इनके ऊपर जो है वो इल्ज़ामात हैं, इन्हें अदालतों में घसीटा जा रहा है। और वो जब वक्त था, जब अरूज था, तब ये उस वक्त के बहुत बड़े बेनिफिशरी थे, ये ज़रा नहीं झिझके उस वक्त फ़ायदे उठाने में, अपने माली मफादात से मिटने में। लेकिन अब जब वक्त आया है और वक्त ने पलटा खाया है, इमरान खान का सूरज गरूब हुआ है, तो ये जनाब जो हैं अब इसके ऊपर क्या मुनासिब लफ्ज़ का मैं इस्तेमाल करूं, तो अब ये इब्नुल वक्त बन के और फसली बटेरे बन के जो है वो पतली गली से निकलना चाहते हैं और बड़ी हद तक ये उस पतली गली से निकलने में कामयाब हो भी चुके हैं। तो अब ये आराम फरमा सकते हैं, सुकून से अपने कमरे में बैठ सकते हैं। लेकिन जो जग हंसाई इनकी अपनी हो चुकी है, जो इन्होंने अपने आप को बदनाम कर लिया है अपनी साबका अहलिया के ऊपर इतने बेहुदा इल्ज़ामात लगा के, और अपनी जो एक सोशल स्टैंडिंग है और जो इनका एक पॉलिटिकल आप कह लें कि कद काट था, या जो भी इनके बारे में राय आमा थी लोगों की, जिस तरह से उन्होंने उसको मस्त कर दिया है, अपनी प्रोफाइल को जैसे दागदार कर लिया है, वो बड़ा अफसोसनाक है, वो बड़ा दर्दनाक है। और रहती दुनिया तक इनके ऊपर ये जो दाग है और ये जो कलंक का टीका है वो इनके माथे के ऊपर कायम और दायम रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही नाज़रीन। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अपना और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।